बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, प्रपोजिशन की एक्सरसाइज नंबर 6 हमने एक्सरसाइज नंबर 6 तक हमने कर लिया था। तो आज हमने एक्सरसाइज नंबर जो 7 है उसको स्टार्ट करना है। एक्सरसाइज नंबर 7, इसके भी उसी तरह 10 सेंटेंस हैं जैसे हम पहले करते होते हैं। और पिछला जो टेस्ट था उसमें मैं आपको ये बता दूं कि एक्सरसाइज नंबर 4 भी शामिल थी और एक्सरसाइज नंबर 5 भी। एक्सरसाइज नंबर 4 to 5 ये सिलेबस अनाउंसमेंट के अंदर था, जो कि कुछ बच्चों ने शायद ये समझा है कि सिर्फ एक्सरसाइज नंबर 4 है, या कुछ ने ये समझा है कि सिर्फ एक्सरसाइज नंबर 5 है। तो वो वहां पे जो मिस्टेक्स हुई थी उसको आप उसकी करेक्शन कर लेंगे। अब जो इस वीक में आपका टेस्ट होगा उसमें एक्सरसाइज नंबर 6 शामिल होगी, सिर्फ एक्सरसाइज नंबर 6। ये जो एक्सरसाइज नंबर 7 आज हम कर रहे हैं, तो हमारी चूंकि एक्सरसाइज 1-2 आगे चलती रहती हैं, तो ये फिर जो नेक्स्ट टेस्ट होगा नेक्स्ट वीक के अंदर होगा, उसके अंदर ये एक्सरसाइज नंबर 7 जो है ये होगी। तो इसका जनाब सेंटेंस नंबर ये 1 है जी, इसको देखें जरा। अ ड्रॉनिंग मैन कैच डैश अ स्ट्रॉ। हमारे पास ऑप्शन है जी इन, एट, टू, विद। तो जो इसका है बनता है कैच एट, ये यहां सर्कल कर लें तो भी ठीक है, अगर यहां से सर्कल ना करें तो यहां लिख लें अ ड्रॉनिंग मैन कैच एट अ स्ट्रॉ। उसके बाद है सेंटेंस नंबर 2। सेंटेंस नंबर 2 है जी, शी स्टिल क्लिंग्स डैश द ओल्ड कस्टम्स। क्लिंग्स किस चीज के साथ? चमटा रहना, लगा रहना। तो क्लिंग्स टू, किसी चीज के साथ, किसी चीज के साथ चमटा रहना, क्लिंग्स टू। तो ये इसको भी सर्कल कर लें। उसके बाद सेंटेंस नंबर 3, द पीपल ऑफ सब कंटिनेंट कॉन्फर्ड डैश मोहम्मद अली द टाइटल ऑफ कायद आजम। कॉन्फर्ड इन नहीं आता, अपॉन, कन्फर्ड अपॉन, अता करना, कन्फर्ड अपॉन, नवाजना या अता करना। तो ये सेंटेंस नंबर 4 भी हो गया। उसके बाद आ जाएं 3 हो गया, सेंटेंस नंबर 4 के ऊपर। सेंटेंस नंबर 4 में दिस क्लास कंसिस्ट डैश 60 बॉयज। अब ये कंसिस्ट के साथ 2 प्रेपोजिशंस लगती हैं, उनको जरा देख लें। कंसिस्ट ऑफ, कंसिस्ट इन। कभी तो कंसिस्ट के साथ ऑफ प्रेपोजिशन लगेगी और कभी इन। अब सवाल ये पैदा होता है कि कंसिस्ट ऑफ प्रेपोजिशन कब लगेगी और कंसिस्ट के साथ जो इन प्रेपोजिशन है ये कब लगेगी। तो ये जब काउंटेबल नाउन्स होंगे आगे, जब काउंटेबल नाउन्स के साथ वर्ड कंसिस्ट आप यूज करेंगे तो प्रेपोजिशन ऑफ लगाएंगे। जब नॉन काउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ आप कंसिस्ट यूज करेंगे, जिसका मतलब होता है मुश्तमिल होना, तो फिर आप प्रेपोजिशन इन इस्तेमाल करेंगे। अब ये लिख लें आगे जरा, काउंटेबल नाउन्स और नॉन काउंटेबल नाउन्स। कंसिस्ट ऑफ काउंटेबल नाउन्स के साथ, जैसे अब देखें 60 बॉयज, ये क्या है जी? ये काउंटेबल है। तो अब यहां पे आप खुद देख लें, खुद फैसला कर लें कि कंसिस्ट के साथ क्या हम अब देखो यहां पे दोनों दी हुई हैं प्रेपोजिशन, इन भी दी हुई है, ऑफ भी दी हुई है, और हम इन भी लगा सकते हैं, ऑफ भी लगा सकते हैं। तो सिचुएशन को देख के कि अगर तो काउंटेबल नाउन्स के साथ कंसिस्ट हम यूज कर रहे हैं
जिसका मतलब होता है मुश्तमिल होना। तो इसके साथ अब आप क्या यूज करेंगे जी, कंसिस्ट ऑफ, और जहां पे नॉन काउंटेबल नाउन्स की बात होगी तो वहां पे फिर हम कंसिस्ट के साथ इन इस्तेमाल करेंगे, ताकि वो इसका जो मुगालता है, जो डिफरेंस है, फर्क है, वो हमें याद रह सके, कंसिस्ट ऑफ और कंसिस्ट इन। सेंटेंस नंबर ये 4 कंप्लीट हो गया। अब आ जाएं सेंटेंस नंबर 5 के ऊपर। सेंटेंस नंबर 5 क्या है जी? शी गेव हर कॉन्सेंट डैश मी टू जॉइन अस सून। कॉन्सेंट टू, रजामंदी जाहिर करना, और ये पहला ऑप्शन है जी इसके अंदर, कॉन्सेंट टू, रजामंदी देना। रजामंदी जाहिर करना। उसके बाद है सेंटेंस नंबर 6, सक्सेस कंसिस्ट डैश हार्ड वर्क। आप देखें जरा, वो कंसिस्ट दोबारा वर्ड आ गया। यहां हम ऑफ और इन, जहां मैंने बताया कि ये 2 प्रपोजिशन हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहां पे आपने देखना ये है कि क्या काउंटेबल नाउन्स के साथ इस्तेमाल हो रहा है या नॉन काउंटेबल नाउन्स के साथ इस्तेमाल हो रहा है। तो ये क्या है जी, नॉन काउंटेबल। तो अब क्या आएगा, इन। अब आप ऑफ नहीं लगाएंगे, अब वाला कंसिस्ट इन, कंसिस्ट इन सक्सेस, कंसिस्ट इन हार्ड वर्क। तो वो डिटेल आपको बता दिया है कि ऑफ कब लगाएंगे कंसिस्ट के साथ और इसके साथ इन कब लगाएंगे, वो आप पहले देख चुके हैं। अब इसका एक्सरसाइज का सेंटेंस नंबर है जी 7। आई कैन नॉट कंप्लाई डैश द ओल्ड कस्टम्स। कंप्लाई विद, कंप्लाई विद, ये ए ऑप्शन है हमारा यहां पे, कंप्लाई विद। उसके बाद है सेंटेंस नंबर 8। सेंटेंस नंबर 8 के अंदर, अली कैन नॉट कन्फर्म डैश द ओल्ड कस्टम्स। कन्फर्म टू, कंप्लाई के साथ विद, कन्फर्म टू, ये हमारा ऑप्शन है फार टू, ये बी ऑप्शन, बी ऑप्शन। उसके बाद सेंटेंस नंबर जो 9 है, ही वॉज एफिशिएंट इनफ टू कोप विद। अब कोप के साथ जो प्रेपोजिशन लगाएंगे, कोप विद, और इसका मतलब होता है किसी मामले के साथ निपटना, किसी मामले के साथ निपटना, कोप विद। ही वॉज एफिशिएंट इनफ टू कोप विद, किसी मामले के साथ निपट लेना। तो हमारे पास ये जो ऑप्शन है कहां पे, फॉर विद, ये बी ऑप्शन है जी हमारा, कोप विद। उसके बाद है सेंटेंस नंबर इसका 10। अली कंसील्स हिज सीक्रेट्स डैश एवरीबॉडी। अली कंसील्स हिज, कंसील छुपाना किसी चीज से, तो कंसील फ्रॉम, बी ऑप्शन, कंसील फ्रॉम, कोई बात या राज छुपाना, कोई बात या राज किसी से छुपाना या हाइड रखना या मख्फी रखना। अली कंसील्स हिज सीक्रेट्स फ्रॉम एवरीबॉडी, तो ये हमारा बी ऑप्शन बनता है। इसको सर्कल कर लें या टिक का निशान लगा लें। तो ये हमारी एक्सरसाइज नंबर 7 के जो 10 प्रपोजिशंस थे वो ये मुकम्मल होगी, और ये जो नेक्स्ट टेस्ट होगा, इस वीक का नहीं अगले वीक का जो टेस्ट होगा, उसमें एक्सरसाइज नंबर 6 होगी। इसमें 6 होगी, अगले वीक के अंदर एक्सरसाइज नंबर 7 हम टेस्ट के अंदर शामिल करेंगे। थैंक यू वेरी मच।